और आप लोग साथ में हैं और प्रशासन को हम लोग बोलेंगे कि सरकार जाति देख के इनकाउंटर करती है, सरकार जाति देख करके केस करती है, सरकार जाति देख के कार्रवाई करती है। हम लोग साथ हैं, अन्याय हुआ आप लोगों के साथ। बाकी लोग जो अपराधी हैं, जो सत्ता का संरक्षण जिसको प्राप्त है, वो लोग देख रहा है कि हम फलाना जाति की तो है नहीं, हम कुछ भी करेंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगी। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। दरभंगा के चंदन पट्टी स्थित यमहा एजेंसी के मैनेजर का मर्डर, और देखिए तेजस्वी यादव ने अपने करीबी एमएलसी को भेज दिया। करीबी एमएलसी कारी स्वैप पहुंचे और जहां तमाम प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारियों को फोन दौड़ाया कारी शोएब ने, वहीं तेजस्वी यादव ने भी फोन कॉल पर बात किया। और देखिए जो पीड़ित परिजन हैं वो किस तरीके से भावुक हैं, मगर तेजस्वी यादव भी भावुक हो गए। फोन कॉल पर बात किया और तेजस्वी यादव का देखिए फोन कॉल पर बात करते जो आवाज आया, तेजस्वी यादव भावुक दिख रहे हैं, आवाज लड़खड़ा रही है और तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि आपको न्याय दिलाऊंगा। देखिए तेजस्वी यादव के करीबी एमएलसी कारी स्वैप तो भड़क ही गए और कारी स्वैप ने कहा जात देखकर कार्रवाई होती है और मौजूदा सरकार में जात देखा जा रहा है। कार्रवाई से पहले सबसे पहले आप कारी स्वैप को सुनिए, मगर उससे पहले देखिए फोन कॉल पर कारी स्वैप ने पीड़ित परिजन से बात कराई है तेजस्वी यादव की, और तेजस्वी यादव किस तरीके से भावुक दिख रहे हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं फोन कॉल पर, वो सुनिए। जी ये यहाँ आए हुए हैं हम, वो बताया था ना आपको, मंसूर खुश्तर से बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत पुराने लोग हैं, अपने पार्टी के भी बहुत पुराने लोग हैं, तो उन्हीं के आप भेजे थे ना हमको कि आप, तो खबर मिली था आप तो यहाँ आए हैं, यहाँ जो आप बताए थे। तो जी आदाब आदाब सर। आदाब, बहुत जान के शक हुआ जी, आपका भी बहुत बड़ा शुक्र है। उसी मैंने दरभंगा शहर का ही रहने वाला है वो, और उसने ही ऐसा किया है जो सीसीटीवी कैमरा में आया, और उसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट हो गया है ना? जी अरेस्ट हो गया है। अब यह है तो बताइए। अब यह है सर, आप लोगों से दरखास्त के पुलिस उसको सही से टॉर्चर करके कारण से उसने किया है वो कारण का क्लियर हो। आप लोग साथ में हैं और प्रशासन को हम लोग बोलेंगे। जी जी बस शुक्रिया आपका सर, उन्होंने ही भेजा है। जी आपका सबसे बड़ा शुक्रिया कि आपने अन्याय हुआ आप लोगों के साथ। जी आपने कारी साहब को भेजा, इस बात का भी शुक्रिया। आपने कम से कम मेरे बुरे वक्त में साथ रहे, यही आपका बाहर बहुत बड़ा है। तो हम लोग का फर्ज है जी कारी साहब को बता दीजिए हम लोग साथ हैं ना। जी जी लड़ाई लड़ता है। नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर मैं यहाँ पहुँचा और आप लोगों ने देखा है उस वीडियो को, शायद कोई भी इंसान होगा, इंसानियत उसके अंदर होगी, उसको वीडियो देखा नहीं जाएगा किस तरह से उसकी हत्या की गई है। रॉड से यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा, कई पूरा तो देखा भी नहीं हमने। मैं अभी परिवार से मिल के आया हूँ। नौजवान लड़का, 30-32 साल का नौजवान, और इतना शरीफ, मोहल्ले के सारे लोग बता रहे थे एक तरफा कि भाई किसी और के साथ ये मामला होता तो हम लोग समझते ही कोई बात हुई होगी। वो लड़का जीवन में कभी तू मैंने नहीं किया है किसी से, न किसी से किसी तरह कोई मामला था, किसी से कुछ समझ ही भी नहीं आ रही बात। हमने एसपी साहब से भी बात किया है, डीआईजी साहब से भी बात किया है मैंने। उन लोगों ने एक की गिरफ्तारी हुई है, मैंने बताया कि भाई एक और है, उसको भी पकड़िए और इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो मार रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहर भरा हुआ है उसके अंदर, कोई नफरत है, उस तरह से मार रहा था। वैसे इस सरकार की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। इसी दरभंगे में 5-5 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है। प्रतिदिन बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो हत्या और लूट बलात्कार नहीं हो रहा हो। सरकार को तो कोई मतलब है नहीं, सरकार को तो खाली बंगला, कोठी और सिक्योरिटी गार्ड, मतलब मुद्दे से भटकाने के लिए। नेता प्रतिपक्ष ने भी बात किया परिवार से, मैंने बात कराया, उन्होंने भेजा था, फिर उन्होंने बात किया, फिर उनके परिवार वालों से मैंने बात भी कराया
उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो थे ही वहाँ पे, कि नेता प्रतिपक्ष काफ़ी गंभीर हैं और लगातार बिहार में सुशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सरकार का इकबाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और सरकार को इससे कोई मतलब भी नहीं है। अरे भाई, ये पुलिस की हत्या हो रही है, अपराधी पुलिस को मार दे रहा है। अभी कल ही तो गया था पुलिस बल किसी को पकड़ने, बोलते पुलिस को ही मारा। कई बार पुलिस वालों पर हमला हो चुका है। सवाल फिर वही आके रुक जाता है कि पुलिस का डर जिस तरीके से अपराधियों से निकलता जा रहा है, क्या ये एक मुख्य कारण हो सकता है इस तरह के अपराध को? चूंकि सरकार जाति देख के इनकाउंटर करती है, सरकार जाति देख करके केस करती है, सरकार जाति देख के कार्रवाई करती है, तो बाकी लोग जो अपराधी हैं, जो सत्ता का संरक्षण जिसको प्राप्त है, वो लोग देख रहा है कि हम फलाना जाति के तो है नहीं, हम कुछ भी करेंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगी। वही हो रहा है। और सरकार को कोई जनता की चिंता नहीं है, सरकार को किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं है। रोज हत्या बलात्कार एकदम आम हो गया है। इसी दरभंगा में लगातार हत्याएं हो रही हैं। कोई ऐसा दिन है जहां हत्या हो रही? लोग अभी तो सब लोग मिल रहे थे, लोग कह रहे हैं कि अब हमको नौकरी में जाने में डर लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि कहीं किसी काम से जाने आने में डर लग रहा है, कहाँ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और लोग दारू बेचने में मस्त है, गांजा बेचने में मस्त है, नशा एकदम आम हो गया है, सूखा नशा आम हो गया है। तो सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आम लोगों की हत्याएं हो रही है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सरकार मस्त है। IAS IPS जो हमारे सारे लोग हैं, जो देख रहे लगातार अरेस्टिंग हो रही है या कुछ लोग पकड़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछली को छुपाया जा रहा है। बड़ी मछली को छुपाने के लिए छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है। तो बिहार सरकार के खजाने को लूटने में जो मस्त हो, उसको आम जनता से क्या मतलब है? तो आम जनता के पक्ष में विपक्ष भी तो नहीं आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से है नहीं, तो हम यहाँ बैठे कैसे हुए हैं? कैमरा पे आने से नहीं हुआ। नहीं, लगातार। अच्छा, अभी आप मनोबल सरकार का बढ़ेगा सर। भाई साहब, तब आपको याद नहीं है ना, अभी पिछले दिनों 9 तारीख को ही राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर इसके खिलाफ, बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो छात्रों का जो आपको नीट का पेपर हो या CBSE का पेपर हो, ये सब जो लीक हो रहा है, उन सारे मुद्दों के खिलाफ, गैस सिलेंडर का महंगा हो रहा है, शासन प्रशासन के विफलता के खिलाफ अभी धरना पे बैठे थे हम लोग लगातार। अब फिर 17 तारीख को फिर से धरना है। तो तेजस्वी जी भी कई जगह जा चुके हैं। अब तो गाया घाट में जाके देखिए ना, पुलिस ने सरेआम जा करके गोली मार दिया पब्लिक को। दारू पी करके पुलिस वाले जाते हैं और एक अननोन आदमी को गोली मार देते हैं, और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है पुलिस वाले की। समझिए, हम लोग 3 बार DGP से मिल चुके, SSP ने मुजफ्फरपुर ने खुद जाकर के इन सारी चीज़ों को जांच किया, लेकिन उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। सत्ता पक्ष मस्त है कि हमने तो वोट को खरीदा है, चोरी किया है, फिर इलेक्शन आएगा घूस दे देंगे। तो सवाल यह है कि बिहार की जनता और देश की जनता को यह समझना होगा कि आखिर कैसी सरकार को हमने समर्थन दिया, जो सरकार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। क्या हाल बना के रख दिया है, चौपट हो गया पूरा। कोई भी इंसान, आप पत्रकार लोगों की हत्या हो रही है, कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? क्या पत्रकार भाई सुरक्षित हैं क्या? यह बताइए मुझे, सरकार इस पर क्या कर रही है? और जब सत्ता पक्ष से बात कीजिएगा तो बस मकान, सिक्योरिटी गार्ड, ये वो, मतलब ऐसे मुद्दे को उलझाते रहना है। लालू यादव। अरे यार, तुम बिहार में क्या करोगे ना, बताओ। कानून व्यवस्था एकदम बिल्कुल चौपट हो चुका है। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि अपराध का बोलबाला बिहार में नहीं चलेगा। क्या लगता है कितना सच्चाई रही उनकी बातों में? आप खुद समझ लीजिए कि कितनी सच्चाई है। भाषण बहुत अच्छा देना बहुत अच्छा लगता है, उनको फुर्सत है कि क्या हाल है बिहार का देखें जरा। बस एक ही तरह का भाषा बोल करके उल्टा सीधा पूरे बिहार को आप भरमा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला था और हो क्या रहा है वो बताइए। उनके नाक के नीचे पटना में लगातार हत्याएं हो रही हैं। कौन दिन ऐसा है कि पटना में हत्या नहीं हो रही है?
मुख्यमंत्री बने उससे पहले भी गृह विभाग उनके पास था। आज तक नीट छात्रा का हत्या बलात्कार हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई? पता चला कौन हत्यारा था? या इतनी हत्याएं हो रही हैं लगातार, कुछ पता चल रहा है? क्या रुक रहा है कि बढ़ रहा है अपराध? बतावें। ये सवाल तो उनसे पूछने का ना है। ये भाजपा जदयू की सरकार में बिहार एकदम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खजाना खाली है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, युवा बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है, परेशान हाल है। अब क्या है? काहे का सत्ता शासन है? ये किस बात का शासन है? तो आपने सुना तेजस्वी यादव को फोन कॉल पर बात करते हुए, और कारी शोएब ने बाखूबी क्या कुछ कहा है वह भी आपने सुना है। देखिए, जिस तरीके से सियासत गर्म है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधते दिख रहा है। वहीं दरभंगा के चंदन पट्टी स्थित यमहा एजेंसी के मैनेजर मोहम्मद फैज अहमद की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने करीबी एमएलसी कारी शोएब को भेजा, और कारी शोएब ने पीड़ित परिजन के साथ जो है उनका दुख जो है वो साझा करते हुए एसपी को भी फोन दौड़ाया, और तमाम प्रशासनिक महकमे के जो आला अधिकारी हैं कारी शोएब ने उनसे फोन कॉल पर बात की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी भी, और उनसे इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली भी। उसी कड़ी में तेजस्वी यादव से भी कारी शोएब ने पीड़ित परिजन की बात कराई, और देखिए तेजस्वी यादव ने कहा कि वह उन्हें न्याय दिलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।